जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती सरल हिंदी भाषा में। श्री गुरु हृदय ध्याय कर श्री गौरी सुत लियूं मनाए। श्री शारदा माँ का चिंतन करूं लियूं जीवन सफल बनाए। माँ दुर्गा स्तुति का पाठ लिखूं निज अल्प बुद्धि अनुसार। सब संत भक्त महे क्षमा करें दे निज चरणों का प्यार। श्री मार्कंडेय पुराण एक परम पुनीता जैसे शास्त्रों में है गीता। पुराण निहित है माँ की महिमा जिसकी नहीं है कोई उपमा। श्री मार्कंडेय जी ने महिमा गाई जो दुर्गा सप्तशती कहलाई। इस स्तुति में 13 अध्याय पढ़े सुने सो मुक्ति पाए। हृदय धरू मात पिता के चरण शुरू करूँ माँ कथा का वर्णन। राजा सूरत एक चक्रवर्ती राजा जिसके राज्य सब सुखी समाजा। एक दिन राजा का समय बदला। कोलदवंशियों ने कर दिया हमला। राजमंत्री को साथ मिलाया रण में राजा से दगा कमाया। निज मंत्रियों ने ही राजा को हराया। राजा ने बड़ा धोखा खाया। हुए हताश जब राजा रण से राजपाट सब छोड़ा मन से। मोह विद्रोह परस्पर मन में राजा चले अकेले वन में। चलते चलते पहुँचे अति दूर आश्रम एक दिखा कुछ दूर। इस गहन वन में ये आश्रम न्यारा जैसे मरुथल में हो जल की धारा। राजन पहुँचे जब आश्रम के पास महिमा देखी वहाँ की खास। राजन पहुँचे जब आश्रम समीप नभ के तारे जूं लगते दीप। पत्ता पत्ता जूं हरिगुण गाए वृक्ष खड़े जूं समाधि लगाए। सिंह हिरण सब मिलकर रहते सबसे प्रेम करो ये कहते। वहाँ शुक मैना यूं तर्ज में गाए जैसे वेद की ऋचा सुनाए। देख के आश्रम प्रांगण की शोभा राजन का मन तुरंत ही लोभा। वृक्षों पर बेल के बने थे झूले देख के राजन सब दुख भूले। तभी आश्रम से एक महामुनि आए मेधा मुनि अपना नाम बताए। इंद्र सी शोभा पूर्ण काम राजन ने चरणों में किया प्रणाम। श्री मेधा मुनि ने आसन देकर अपने निकट बिठाया। राजन ने चरणों में झुककर सब अपना हाल बताया। हे मुनिवर आप स्वीकार करें एक विनती करना चाहूँ। सेवक बनकर मैं संतन का आश्रम में रहना चाहूँ। स्वीकृति मिली है मुनिवर से और संतन का साथ मिला। जैसे भवसागर में डूबत को कोई सहायक हाथ मिला। तन से संतों की सेवा पर मन में अपनों का मोह पले। तब एक दिन आश्रम से छुपकर राजन नगर की ओर चले। तब राह में राजन की एक दुखी वैश्य से मुलाकात हुई। जैसे बीती राजा के संग वैसी वैश्य के साथ हुई। मेरे अपनों ने ही मुझको इस भीषण दुख में डाल दिया। छीन के धन संपत्ति मेरी घर से मुझको निकाल दिया। फिर भी अचरज मुझको राजन क्यों मन उनको अपनाता है। धन खातिर मुझको तो बुला दिया क्यों उनको भूल ना पाता है। राजन बोले सुनो वैश्य मेरे भी मन का हाल यही। आओ मुनिवर की शरण में बैठे वही बताएंगे राह सही। दोनों दुखी चल आश्रम आए श्री गुरु चरण में शीश नवाए। हे मुनिवर अपनों का नेह सताए कृपा कर हमको राह दिखाएं। हे राजन वैश्य सुनो ध्यान से अति पावन यह व्याख्यान। श्री हरि जी की शक्ति है जो योग माया है नाम। इन्हीं शक्ति ने सारे जग को मोह माया में डाला है। दुखी हुए हो जो अपनों से इन्हीं शक्ति की माया है। राजन वैश्य कहे मुनिवर से श्री चरणों में प्रणाम करें। सुनना चाहे शक्ति की महिमा हमें दास जान कल्याण करें। श्री मेधा मुनि कहे दोनों से अनंत मात की महिमा है। पाठ श्रवण तुम करो ध्यान से जिसकी ना कोई उपमा है। श्री हरि एक दिन शेषनाग पर योग निद्रा में सोए थे। नाभि कमल में ब्रह्मा जी राजे सो सृष्टि विचार में खोए थे। तभी श्री ब्रह्मा जी के सन्मुख अद्भुत एक समस्या विकट हुई। प्रभु श्रवण मैल से विरचित होकर 2 आसुरी शक्ति प्रकट हुई। रूप कराल और अति बलवान मधुकैटभ थे जिनके नाम। लाल नेत्र कर गदा संभाले बल अपने का करते अभिमान। अट्टहास कर गरजे दोनों ब्रह्मा जी को खाने चले। लखी निद्रा श्री हरि की तो ब्रह्मा जी चकराने लगे। करी स्तुति ब्रह्मा जी ने हे हरि निद्रा को त्यागो अब। रक्षा करो मम शरणागत की इस योग निद्रा से जागो अब। परंतु सुन ना सके ब्रह्मा की श्री हरि निद्रा में लीन रहे।
जैसे शक्तिवान हो कोई कितना, परंतु शक्ति के अधीन रहे। योग निद्रा में देख हरि को ब्रह्मा जी योग माया का ध्यान किया। रक्षा करो माँ मधुकैटभ से माँ चरणों में प्रणाम किया। माँ के स्वरूप को ब्रह्मा जी ध्याने लगे, निज प्राण रक्षा को मनाने लगे। माँ आपने ही रचाया ये ब्रह्मांड है, आप ही शैलपुत्री, आप कुष्मांड हैं। आप ही सुख की कर्ता, आप दुख निवारणी, आप ही चंद्रघंटा, आप ब्रह्मचारिणी। सब जग की कर्ता हो आप आनंददाता, आप ही चंड घंटा, आप स्कंद माता। दो अभय दान दास को हे सिद्धिदात्री, मधुकैटभ संहारो हे काल रात्रि। आप स्वाहा सुधा मंगला किशोरी भवानी, आपकी महिमा मैया किसी ने न जानी। सर्व मंगलदायिनी माँ आप राधा किशोरी, आप माँ कात्यायनी, आप ही हो महागौरी। हे नव दुर्गा ध्याऊं तुम्हें, रक्षा करो माँ मनाऊं तुम्हें। अब सब में समाई हो अंतर्यामी, क्या मन की मैं बताऊं तुम्हें। सृष्टि कारण माँ आप ही उपजाए, ब्रह्मा विष्णु व शंकर, तीनों बालक हम आपके आसरे, रक्षा करो माँ कृपा कर। ब्रह्मा जी की सुनी अर्चना श्री हरि नेत्रों से विलग हुई। त्यागी निद्रा श्री हरि ने तब ही, क्रोध अग्नि हृदय में सजग हुई। मधुकैटभ से बोले श्री हरि क्यों ब्रह्मा को मारना चाहते हो, पहले युद्ध करो तुम मुझसे जो काल में जाना चाहते हो। अति क्रुद्ध हो मधुकैटभ दोनों श्री हरि से फिर लड़ने लगे। 5000 वर्ष लड़े हरि जब बल मंद से पड़ने लगे। तब श्री हरि जी मन मंदिर में महामाया का ध्यान किया। तब माता ने मधुकैटभ में पैदा झूठा अभिमान किया। अभिमानवश होकर मधुकैटभ श्री हरि को वचन सुनाए, युद्ध से हम प्रसन्न हुए, मांगो वरदान जो मन भाए। आदि शक्ति को जान सहाय श्री हरि ने मन में प्रणाम किया। शक्ति दो माँ दैत्यों को संगारूं, परम शक्ति का ध्यान किया। हंसकर श्री हरि बोले बस यही अरमान मुझे, मेरे हाथों से मरो दो ऐसा वरदान मुझे। अपने ही वचनों में फंसकर दानव वो घबराए, देखा जल ही जल सब और कहीं धरा नजर ना आए। तब युक्ति बनाकर दानव बोले सुनिए श्री भगवान, वहाँ मारिए हम दोनों को जहाँ शुष्क हो स्थान। इतना सुनते ही प्रभु ने दोनों जांग पर लिए लिटाए, चक्र सुदर्शन के घर्षण से दोनों परम धाम पहुँचाए। तब ब्रह्मा विष्णु शंकर जी किया देवी को नमस्कार, हम बालक आप जग की माता, आपकी महिमा माँ अपरंपार। जय 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 माँ वैष्णो महारानी, सब देवों की आप कल्याणी। जब भीड़ देवों पर आई तब आप माता हुई सहाई। महिषासुर से युद्ध हुआ जब हारे उससे देव सभी, तब स्वर्ग पे उसने राज चलाया, देवों को उसने बहुत सताया। देव सभी तब बहुत डराए, त्रिदेवों को विनय सुनाई। त्रिदेवों का क्रोध बढ़ा जब एक शक्ति उनसे प्रकट भई, तब अट्टहास कर गरजी वह शक्ति जग माता कहलाई। इन्हीं शक्ति महामाया ने देवों की भीड़ मिटाई। सिंह के ऊपर हुई सवारा युद्ध भूमि में आई, सिंह ने कर गर्जना सब दैत्य से ना खाई। महिषासुर जब लड़ने आया माँ ने त्रिशूल चलाया, सिर कट कर गया अनंत में धरती का भार नसाया। सब देवों में खुशहाली आई जैसे नवजीवन हो पाया, सब देवों ने चरणों में झुककर माता का यश गाया। तब प्रसन्न हो माता बोली मांगो वरदान जो मन भाए, माँ जब हम प्रेम से याद करें देना दर्शन दिखलाए। देकर वरदान माँ अंतर ध्यान हुई, सब माँ का यश गाते रहे। निर्भय हो देवों ने राज्य किया, माँ चरणों में ध्यान लगाते रहे। एक बार समय पाकर फिर से दैत्यों ने देवों को डरा दिया, युद्ध में शुंभ निशुंभ ने देव सेना को हरा दिया। छुपे हुए थे दैत्यों से तब स्वर्ण देवी का वरदान हुआ, उस वर स्वर्ण से ही मानो सब देवों का कल्याण हुआ। हाथ जोड़कर स्तुति करें सब माँ का ध्यान लगाने लगे, माँ इस विपदा से हमें बचाओ रो रो कर व्यथा सुनाने लगे। अपने बच्चों को दुखी देख मैया भी दुखी हो जाती हैं, बच्चों के संकट हरने को माँ दौड़ी दौड़ी आती हैं। प्रकट हुई माँ पार्वती जी, सब देवों ने नमस्कार किया, दर्शन देकर जग की जननी हम पर बहुत उपकार किया। रक्षा करो हे आदि भवानी, शुंभ निशुंभ ने बहुत सताया है, छीन लिया है स्वर्ग सिंहासन अपना राज जलाया है। सुनकर देवों की व्यथा क्रोध से माता लाल हुई, तभी देवी के कोश से एक देवी प्रकट विशाल हुई। देवी कोश से प्रकट हुई तो माँ कोश की
नाम धराया है। स्तुति करी है सब देवों ने, अभय दान को पाया है। हिमालय पर रहने लगी देवियाँ, अद्भुत लीला रचाई है। देखा जब दैत्यों के दूतों ने, उनकी बुद्धि चकराई है। ऐसे रूप राशि ना देखी सुनी, सौंदर्य स्वयं चरण का दास हुआ। कोटि चंद्रमा उदित धरा पर, दूतों को यह आभास हुआ। मोहित हुए से गए महल में, शुंभ निशुंभ को सब हाल बताया है। भ्रमित हुए दैत्य भी सुनकर, मंत्री सुग्रीव बुलवाया है। हे मंत्री वर देवियों तक संदेश मेरा ये पहुँचाओ। कीर्तिदास हुआ मैं आपका, अर्धांगिनी मेरी बन जाओ। मैं तीनों लोकों पर राज करूं और मुझ पर राज चलाना तुम। विवाह प्रस्ताव भेजा है दास ने, कृपा कर अपनाना तुम। देवियों के समक्ष पहुँच मंत्री ने दैत्य का संदेश सुनाया है। सुनकर संदेश विहसी देवियाँ, क्या दैत्यों का मन भरमाया है। सुनो मंत्री जी, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ, राजपाट से ना मिल पाऊंगी। जो जीतेगा मुझको रण में, मैं उसको ही अपनाऊंगी। जाओ मंत्री वर दैत्य से अपने, प्रतिज्ञा मेरी समझाना तुम। या तो भूल जाएं वो मुझको, या जीत के ही ले जाना तुम। सुनकर बातें सब मंत्री से धूम्रलोचन बुलवाया है। लाओ देवी को छल बल से, सेनापति को हुक्म सुनाया है। गर्वित होकर चला धूम्र देवी के सन्मुख आया है। पहले समझाया फिर लोभ दिया, फिर देवी को धमकाया है। क्रोधित हुई माँ आदि भवानी, सब दैत्यों ने घेर लिया। मात्र हुंकार शब्द से माँ ने धूम्र भस्म का ढेर किया। मात्र सिंह ने करी गर्जना, दैत्य सेना को खाया है। जान बचा सब लगे भागने, शुंभ को हाल सुनाया है। क्रोधित होकर सेनापति चंडमुंड को रण में भेजा। देव पीड़क यह दोनों, मुख पर भयावह तेजा। ललकार कर माँ को दैत्यों ने, माँ ने क्रोध ललकारा। माँ को दैत्यों ने, माँ ने क्रोध बढ़ाया है। उसी क्रोध ने काल रूप हो माँ काली रूप बनाया है। मुंडन माल गले में झूमे, खाल चीते की ओढ़ी है। लप लप करती लाल जिवाले, माँ दैत्यों की ओर दौड़ी हैं। बड़े बड़े दैत्यों को पकड़कर माँ ने मुख में चबा लिया। कई दैत्यों के शीश काट कर मुंडमाल में सजा लिया। रूप देखकर महाकाली का स्वयं काल भी वह खाता था। माँ सन्मुख जो आया, दैत्य सो परम गति को पाता था। दैत्य सेना का नाश देख चंडमुंड माला पर प्रहार किया। तभी खड्ग से महाकाली चंडमुंड का शीश उतार दिया। दैत्य सेना का नाश देख चंडमुंड माता पर प्रहार किया। तभी खड्ग से महाकाली चंडमुंड का शीश उतार दिया। शीश पकड़कर चंडमुंड के कहा, माँ दुर्गा ये भेंट स्वीकार करो। शुंभ निशुंभ का हे वरदाती, अपने हाथों से उद्धार करो। माँ दुर्गा कहे, सुनो महाकाली, आप सदा धर्म ध्वजा फहराओगी। चंडमुंड को मारा है आपने, सो चामुंडा कहलाओगी। सच्चे मन से जो हृदय में माँ चामुंडा नाम ध्याएगा, कार्य पूर्ण करूँ मैं उसके मन वांछित फल पाएगा। अंत सुना जब चंडमुंड का, दैत्य क्रोध से पागल होने लगा। अट्टहास कर गरजा पहले, फिर जोर जोर से रोने लगा। फिर कुछ संभला स्वयं, सब दैत्यों को संदेश किया। कुले की कुले दैत्यों की बुलवाई, सबको युद्ध का आदेश दिया। स्वयं भी चला वो रण में, रक्त बीज को साथ लिए। कोटि कोटि सेना साथ चली, तलवार खड्ग को हाथ लिए। उधर देव अंश से सभी शक्तियाँ देवी रूप में आने लगीं। रण में खेलती माँ दुर्गा का वह युद्ध में साथ निभाने लगी। श्री विष्णु से आई वैष्णवी, श्री ब्रह्मा से ब्रह्माणी आई। श्री कार्तिकेय से माँ अम्बे और इंद्र से इंद्राणी आई। ऐसे ही अन्य अनंत शक्तियाँ देवी रूप धर लड़ने लगीं। दैत्यों की सेना का नाश हुआ, सब देवियाँ आगे बढ़ने लगीं। देवी शक्ति के पराक्रम से दैत्यों का मन घबराया है। रक्त बीज तब क्रोधित हो आगे बढ़कर आया है। वर पाया था ब्रह्मा जी से कि शक्ति बढ़ती जाएगी। रक्त बूंद जो गिरे धरा पर, सो रक्त बीज बन जाएगी। देवी ने जब प्रहार किया, लहू जमी पर गिरने लगा। तो रक्त बीज की एक रक्त बूंद से एक रक्त बीज था बनने लगा। भर गया रक्त बीज से युद्ध स्थल, तब आकाश में उसको दौड़ाया। माँ दुर्गा ने मारा रक्त बीज को, माँ काली ने मुंह फैलाया। भर गया रक्त बीज से युद्ध स्थल, तब आकाश में उसको दौड़ाया। माँ दुर्गा ने मारा रक्त बीज को, माँ काली ने मुंह फैलाया। रक्त गिरा सब महाकाली मुख, रक्त बीज भी उधर समाया है। पकड़ पकड़ कर योगियों ने शेष रक्त बीजों को खाया है। अंत हुआ जब रक्त बीज का नृत्य कर माँ को रिझाने लगी।
गगन स्वदेव सुमन वर्षाए, सब सृष्टि खुशी मनाने लगी। प्रसन्न हुई माँ दुर्गा, बोली जो भी यह पाठ को गाएगा, मन इच्छित फल पाए मुझसे, अंत मुक्ति को पाएगा। रक्त बीज का अंत सुना जब निशुंभ आगे बढ़ आया, अपने त्रिशूल से माँ ने उसको परम धाम पहुँचाया। निशुंभ मरा तो शुंभ आया अति क्रोध बढ़ाकर, हाथ में गदा और खड्ग सजाए बोहे अति चढ़ाकर। क्रोध में शुंभ यूं बोला, क्यों इतना इतराती हो, अन्य देवियों का बल पाकर झूठा अभिमान दिखाती हो। माँ बोली, है दुष्ट तेरी कुबुद्धि, मेरी लीला समझ न पाएगी। ये सब देवियाँ मेरा अंश हैं, मुझ में ही मिल जाएंगी। पल भर में ही सभी देवियाँ माँ दुर्गा में समाने लगीं। देख के लीला महामाया की देव सभा हर्षाने लगी। इधर रण में माँ दुर्गा अकेली, उधर शुंभ लड़ने को तैयार हुआ। ऐसा युद्ध मचा दोनों में, त्रिलोक में हाहाकार हुआ। माया कर नभ में पहुँचा शुंभ, तब देवी भी गगन में लड़ने लगी। आग्नेय अस्त्रों की होड़ लगी, नभ से उल्काएं गिरने लगी। देवी ने क्रोधित होकर शुंभ को थप्पड़ मारा है, चक्कर खाकर गिरा पृथ्वी पर, भूला होश वो सारा है। जल्दी हो होश संभाला, उसने देवी को ललकारा है। देवी ने फिर क्रोधित होकर शुंभ को त्रिशूल से मारा है। त्रिशूल लगा शुंभ की छाती, दृश्य एक तभी विकट हुआ। शुंभ की छाती से दैत्य अन्य एक और प्रकट हुआ। तलवार से दाती ने फिर उसकी गर्दन काट गिराई। अंत हुआ फिर शुंभ निशुंभ का, देवसेना हर्षाई। श्री ब्रह्मा विष्णु शंकर हर्षाए, गगन सुदेव सुमन वर्षाए। गंधर्व अति मधुर गीत सुनाए, भैरव नारद नृत्य दिखाएं। त्रिदेव माँ का यशगान करें, सब देव चरणों में साष्टांग करें। कहने लगे माँ नमस्कार है, आपके चरणों में लाखों नमस्कार हैं। किसी ने ना पाया आपका पार है, चरणों में झुकता ये संसार है। अब जीवों का जीवन आधार है, आपके चरणों में लाखों नमस्कार हैं। आप ही साकार शक्ति कहावे, आप ही परब्रह्म निराकार हैं। आप ही सकल सृष्टि की आधार है, आपको लाखों नमस्कार हैं। आप भक्त जननी, आप दैत्य हननी, हम देवों की आप रखवार हैं। आप भक्तों की पालनहार हैं, आपके चरणों में लाखों नमस्कार हैं। प्रसन्न हो के माँ दुर्गा जी ये शब्द उचारे, मुझे भक्त मेरे सदा मन से प्यारे। सदा भक्तों की विपदा मिटाने को आऊँ, धर्म की विजय कर अधर्म को मिटाऊँ। दया धर्म की नाव पर जो चलते सत्य की ओर, भव से आप उबारूँ उनको कभी न छोड़ूँ डोर। तभी देवी महामाया ने धरा लक्ष्मी रूप, चरणों में सब नत हुए ऋषि मुनि सुरभूप। कहा देवों से मैं कलयुग में पुनः आऊँगी, कहीं वैष्णवी तो कहीं शाकंभरी कहलाऊँगी। भक्तों के दुख पर जब आंसू बहाऊंगी, उन आंसुओं से अपार अन्न उपजाऊंगी। पर्वत नदी किनारे डेरा लगाऊंगी, भक्तों की माँ शाकंभरी कहलाऊंगी। भक्तों की चिंता दूर करूं, चिंतपूर्णी कहलाऊंगी। जगत में धर्म प्रकाश करूं, माँ ज्वाला बन जाऊंगी। भक्तों को दे नैनों की ज्योति, नैना देवी कहलाऊंगी। कहीं ब्रजेश्वरी, कहीं चामुंडा, कहीं बगलामुखी बन जाऊंगी। जिस रूप में याद करोगे वही रूप धर आऊं, मन इच्छित फल पाए मुझसे, संकट दूर नसाऊं। हनुमत भैरव मेरे सेवक प्यारे, भक्ति बल में सबसे न्यारे। दुष्ट जनों को मार भगावे, भक्तों के सदा रखवारे। मन वांछित वर दिया देवों को, सबका कल्याण किया। माँ चरणों में सब स्तुति करे, माँ ने अंतर ध्यान किया। मेधा मुनि हर्षित हुए, कही दुर्गा कथा सुखसार। राजा सूरत व वैश्य समाधि, करी ग्रहण जो अमृत धार। मेधा मुनि कहे दोनों से, तुम भी माँ का ध्यान करो। अनेक जन्म व्यर्थ गए, अब अपना कल्याण करो। नदी किनारे पहुँचे दोनों, पवित्र जल में स्नान किया। मिट्टी की मूर्त बनाई माँ की और अंतर मन से ध्यान किया। 3 वर्ष ध्यान लगाए, साधी परम समाधि। चरण कमल में मन रखकर आदि शक्ति आराधी। प्रसन्न भई माँ देख तपस्या, सन्मुख दर्श दिए। दर्श पाए माँ जगजननी के, दोनों मन में हर्ष किए। कोटि सूर्य समप्रभा मात की, और मंद मंद मुस्काए। माँ बोली मैं प्रसन्न हुई, मांगो वरदान जो मन भाए। दोनों ने साष्टांग किया, चरणों में कोटि प्रणाम किया। प्रेम से स्तुति करी और अति उत्तम गुणगान किया। राजा सूरत बोले माँ मुझको मेरा वही राज्य चाहिए। निष्कंटक राज करूं धरा पर, सिर पर सदा ही ताज चाहिए। परंतु वैश्य ने ज्ञान मांगा, माँ से मुक्ति का वरदान मांगा। माँ ने कहा ऐसा ही होगा, शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण होगा। सूर्य देव से जन्म लोगे, सावर्णिक होगा नाम। कल्प भर तुम राज करोगे, हे राजन सुखधाम। हे वैश्य आप शीघ्र पाओगे देव दुर्लभ जो ज्ञान।
गुरु मेधा की शरण में जाओ, पाओ परम कल्याण। भक्तों को वर देकर माँ ने वहाँ से अंतर ध्यान किया। जो भी माँ की शरण में आए, माँ ने शीघ्र कल्याण किया। सच्चे मन से जो माँ के चरणों में ध्यान लगाए, संकट विपदा सब टाले, उसकी भव से पार लगाए। जय माता दी। जयकारा माँ वैष्णो देवी जी दा। बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी।